अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शमसन जमात में हम सबक नंबर 22 मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत, सबक नंबर 22, मिर्ज़ा गालिब के खतूत। पहली बात, खत दूर दराज मकाम पर रहने वाले दोस्तों रिश्तेदारों के हालात मालूम करने और अपने हालात से उन्हें बाखबर करने का एक वसीला है। खत लिखने का तरीका कदीम ज़माने से चला आ रहा है। इस वक्त खत कबूतरों के जरिए भेजे जाते थे। रफ्ता रफ्ता खत पहुंचाने का एक निज़ाम कायम हुआ। घोड़ों ऊँटों पर खतूत भेजे जाने लगे। फिर मोटरों, रेलों और हवाई जहाज़ के जरिए डाक पहुँचाने का इंतज़ाम हुआ। हालात से बहुत जल्द वाकिफ़ करने के लिए तार के ज़रिए पैगाम भेजने की मशीन ईजाद हुई। तो 4 दिन की खबर एक दो दिन में मिलने लगी। खत लिखने के साथ दूर दराज के रिश्तेदारों से बातें करने लगे। हालात दरियाफ्त करने के लिए टेलीफोन ईजाद हुआ। आज मोबाइल के ज़रिए हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं, इसलिए अब खत नवीसी का रिवाज कम हो गया है। अभी यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छा हम सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिर्ज़ा गालिब के खतूत। जैसे बच्चों कदीम ज़माने में जब हमारे हमारे मतलब हमारी इस दुनिया में जब हम इस मुल्क में आए थे, जैसे हम जैसे कदीम ज़माने में, आज हमारे सबक जो है मिर्ज़ा गालिब के खतूत में। जैसे कदीम ज़माने, पुराने ज़माने में, मतलब जब हम हिंदुस्तान, जब हम दुनिया में जब आए थे, तो यहाँ पे जैसे बहुत पुराने, जब हम पैदा भी नहीं होते, तो देखो हमारे जब बाप दादा के ज़माने में जब इतनी टेक्नोलॉजी मतलब दरियाफ्त नहीं हुई थी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो ये हमारा जो खत लिखने का जो रिवाज चल रहा है, बहुत बरसों से चलते आ रहा है कि जब पहले मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने से लोग खत लिखते थे। मतलब कैसे खत लिखते थे, ऐसे छोटे छोटे लिफाफों में, एक कागज़ों में क्या करते थे, खत लिखते थे। मतलब अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का हाल चाल, हालात मालूम कर सके, वो खैरियत से है कि नहीं है। मतलब ये रिवाज जो कदीम ज़मानों से चलते आ रहा है कि लोग मतलब खत लिखते थे। और कबूतरों के मतलब कबूतरों के गर्दन में वो खत क्या बांध देते थे, और मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपना पैगाम भिजवाते थे। रफ्ता रफ्ता मतलब जैसे हमारा ज़माना तरक्की करते गया, लोग मतलब अपना खत किसके हाथ भिजवाते थे, घोड़ों के मतलब घोड़े के गले में बांध देते थे, या ऊँट के गले में बांध देते, या कबूतर के गर्दन में गले में बांध देते थे। फिर मतलब ऐसे अपना एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। मतलब ये पैगाम पहुंचाने के लिए उनको तवील सफ़र मुकम्मल करना पड़ता था। फिर मोटरें ईजाद हुई, रेलवे ईजाद हुई, हवाई जहाज ईजाद के ज़रिए मतलब अपना पैगाम मतलब पैगाम पहुंचाने लगे। फिर डाक खाना बना। जैसे मतलब ये जो आता था, पोस्टमैन आता था, हमारे बहुत सारे खत को इकट्ठा जमा करता था। फिर अपने अलग अलग घरों में वो सारे खत को पहुंचाया करता था। जैसे हालात तरक्की करने लगी, मशीनें ईजाद हुई, जैसे हमें 4 दिन की खबर एक दो दिन में मिलने लगी। जैसे हम खत के ज़रिए हम अपनी हाल चाल रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से बातचीत कर लेते थे, उनकी उनकी खबर मालूम कर लेते थे, वो खैरियत से कि है नहीं। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारी साइंसी टेक्नोलॉजी तरक्की की, टेलीफोन ईजाद हुआ, फिर आज मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल इतना हमारा तरक्की कर रहा है कि हमें खत तक की ज़रूरत ही नहीं होती। हम मोबाइल टेलीफोन के ज़रिए हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से गुफ्तगू कर लेते हैं, उनकी हाल चाल, उनकी खबर पूछ लेते हैं कि आप खैरियत से कि नहीं। चाहे वो अच्छी खबर हो, बुरी खबर हो, कि आज हमारे टेलीफोन, मोबाइल में जहाँ की खबरें मौजूद होती, कि किस इलाके में बमबारी हुई, किस इलाकों में वो लड़ाई हुई है, किस इलाका खुशहाल है, मतलब हर चीज़ की खबरें हर चीज़ की खबरें हमारे मोबाइल में, टेलीविज़न में, फ़ोन में हमें मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले हम अपने शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हमारे हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, वो कहाँ पैदा हुए, 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुई। उनका शुमार उर्दू के अजीम शहरा में किया जाता है। वो मुग़ल के बादशाह बहादुर शाह के दरबारी शायर उस्ताद थे। जैसे वो मुग़ल ज़माने में, वो कब पैदा हुए थे, 1797 में। तब उस ज़माने में शायद हमारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए होंगे, बहुत पुराने ज़माने की बात है ये। कि यहाँ पे कितनी नस्लें चलती आ रही कि हमें तो पता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम अभी अभी दुनिया में आए। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है, जो 27 दिसंबर 1797 में को आगरा में पैदा हुए, हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। उनका शुमार उर्दू के अजीम शायरों में किया जाता है। वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दरबारी शायर उस्ताद थे। जैसे पुराने ज़माने में बादशाह और मुग़लों की हुकूमत हुआ करती थी।
गालिब की शायरी आमतौर पर बहुत मुश्किल समझा था, लेकिन उर्दू में जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों शागिर्दों को लिखे हैं उससे पता चलता है कि वो नसर का उम्दा नमूना है। जैसे गालिब की शायर हम पढ़ते तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल शायरी वो लिखते हैं, उनकी शायरी को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो जब उन्होंने अपने दोस्तों शागिर्दों को खतूत लिखा है तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने खतूत लिखा है। उर्दू उद हिंदी और उर्दूई हिंदी और उर्दूई मौला के नाम से उनके उर्दू खतूत शाया हो चुके। अभी उनके खतूत किसके नाम से शाया किए कि उर्दू हिंदी उर्दूए मौला के नाम से शाया किए गए हैं। 15 फरवरी 1859 में 59 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। अभी उनका इंतकाल कब हुआ? 15 फरवरी 1859 में उनका दिल्ली में इंतकाल हुआ। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब ने जो खतूत लिखे हैं वो अपने आप में बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके ख़त लिखने का अंदाज़ ऐसा था कि गोया दो शख्स एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने इस खत को इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा कि हमें ऐसा महसूस होता है कि दो शख्स आपस में बैठ के सामने सामने करीब करीब बात कर रहे हैं। ज़ैल में इनके 3 खतूत के नमूने पेश किए जा रहे हैं जो मिर्ज़ा गालिब ने अपने शागिर्द के नाम से लिखा है। अभी उन्होंने 3 खतूत को इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा कि हमें ऐसा कि जो भी इस खतूत को पढ़ेगा कि हमें ऐसा महसूस होगा कि सामने 2 शख्स है जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कि उन्होंने खत के लिखने का तरीका बताया है। तो यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की आप तस्वीर देख सकते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम भाई साहब उन्होंने अपने शागिर्द को लिखा है। जो वो शागिर्द हम जिसको अपने हमारे स्टूडेंट को बोलते हैं, तालिब इल्म को बोलते हैं, अपने शागिर्द को लिखा है। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम भाई साहब, मीना का ये आलिम है कि जिधर देखिए उधर उधर दरिया है। आफताब का नजर आना, बर्फ का चमकना, यानी घाय दिखाई देता है, यानी घाय दिखाई देता दे जाता है। शहर में मकान बहुत गिरते हैं। उस वक्त मीना बरस रहा है। खत लिखता तो हूँ, मगर देखे डाक घर कब जाऊँ, कहाँ कहाँ कोहार का मुकम्मल उड़ा कर भेज दूंगा। अब आम के साल ऐसे तबाह होंगे कि अगर बेमसल कोई शख्स दरख्त पर चढ़े तो टहनी से तोड़ कर वहीं बैठकर खाए तो भी सड़ा हुआ और गला हुआ पाए। ये तो सब कुछ है, मगर तुमको तितना की भी खबर नहीं। पीतम्बर सिंह इसका लाडला बेटा मर गया। हाय इस गरीब के दिल पर क्या गुजरी होगी। तब तुम अब खत लिखने में बहुत देर करते हो। 8वें दिन अगर एक खत लिखते हो तो ऐसा क्या मुश्किल है। यहाँ दोनों लड़के अच्छे। अब वहाँ के लड़कों की खैरो आफियत लिखिए। अब यहाँ पे असदुल्ला खां गालिब ने किसको खत लिखा है? उन्होंने एक पहला नमूना बताया है कि अपने शागिर्द मुंशी नबी बख्श को बताया कि उन्हें की हाल तबीयत मालूम है कि यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो कैसा है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के जो फल पक रहे, ऐसा लगता है कि अब इतने तरोताज़ा है कि ऐसा लगता है कि आम पे जो आम पकेगा वो गिर जाएगा। और यहाँ के जब सब खैरियत हाल चबर है कि किसी के पड़ोसी का जो पीतम्बर सिंह का बेटा लाडला बेटा वो मर गया है, कि अरे हाय जैसे किसी शख्स का बेटा मर जाता तो उस शख्स से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी। उसका एक बेटा लाडला बेटा इस दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया। अब तुम यहाँ का हाल चाल बताइए कि वहाँ का हाल कैसा है। पंशुबना 26 जुलाई 1855। अब यहाँ पे दूसरे खत का नमूना बताया कि हमें कैसा लिखना चाहिए। हर गोपाल तफ्ता के नाम, हर गोपाल तफ्ता के नाम। क्यों साहब रूठे हो रहोगे, कभी मनोगे। अगर किसी तरह नहीं मनते रहो तो रूठने की वजह तो लिखो। इसकी तन्हाई में सिर्फ खुदों के सहारे जीता हूँ। यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि उस वक्त तशरीफ लाया। खुदा का एहसान कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो एतराज जाने से 2-4 खत ना आते, बल्कि ऐसा भी होता है कि दो बार डाक का हर खत मिल जाता। एक दो सुबह को, 1-2 शाम को मेरी दिल लगी जाती। 2 दिन उनके पढ़े जवाब लिखने में गुजर जाता। क्या वो सबब 10-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आता, यानी तुम नहीं जाते। खत लिखो साहब, लिखने की वजह लिखो। आधा आने में बखल ना करो। ऐसा ही है तो बैरंग भेजो। अब यहाँ पे हरि गोपाल ने
खत लिखने का तरीका, खलील गफार के नाम के खत लिखा है। ये असदुल्ला खालिद ने बताया कि मतलब यहाँ की खल चबल करे कि तुम अगर रूठो हो, नाराज़ हो तो तुम मुझसे बातें करो, मैं तन्हाई में तुम्हारे खत का इंतज़ार करता कि यहाँ की हाल चाल खबर लेने के लिए तुम्हें खत लिख रहा हूँ कि वहाँ पे सब कैसे हैं। मतलब उन्होंने खत लिखने का नमूना बताया है। अभी उनका तीसरा नमूना क्या है? सोमवार 27 दिसंबर 1898 मीर मेहदी मजरूम के नाम गाली, मतलब उन्होंने खत लिखने का नमूना बताया है। मीर मेहदी मजरूम के नाम भाई। क्या पूछते हो, क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मंजर क्या महंगाइयों पर थी। किला चांद चौकनी हर रोज़ बाजार, जामे मस्जिद का हर हफ्ते श्री जमीना के पुल, हर साल मेला फूलों वालों का। ये पांचवी बातें अब नहीं हो रही। कहो दिल्ली कहाँ? हाँ, कोई शहर कलमदंदी का इसका नाम था। तुम आते चले आओ, जान निसार के छत्ते की सड़क, खान जन के कोचे की सड़क देख जाओ, बिलाके बेगम के कोचे का ढीना, जामे मस्जिद की गर्द, 70 गज गोल मैदानी का निकलना संजो, गालिब अफसरदा को देख कर चले जाओ। मीर अशरफ अली को दुआ, मीर नसरुद्दीन की दुआ, मीर फजल अली की मीर अशरफ अली को दुआ, मीर नसरुद्दीन को दुआ, मीर फजल अली को दुआ। 2 दिसंबर साले हाल 1859 गालिब। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाल चाल मतलब बताया कि यहाँ पे दिल्ली का जो हाल चाल है, हाल खबर काफ़ी महंगा है। यहाँ पे चांदनी चौक, यहाँ की चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि दिल्ली की में ख़रीदारी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ का जो साल भर में मेला लगता है बहुत ही मतलब खरीदो, यहाँ के लोग बहुत महंगाई से परेशान हो गए। यहाँ की सड़कें भी ठीक नहीं है, मस्जिदें भी मतलब मस्जिद जो इमारतें बनाई जा रही वो भी कच्ची हैं। तो उन्होंने खत तरीके का अंदाज़ बनाया है। जैसे हमने कहते हैं कि असदुल्ला के जो लफ्ज़ रहते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब के इनके जो खत लिखने के जो नमूने रहते हैं बहुत ही मुश्किल रहते हैं। उनके अल्फाजों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि मतलब इन्होंने खत लिखने का अंदाज़ बताया। जैसे उन्होंने पहला अंदाज़ बताया कि हमें कैसे लोगों से अपने हाल चाल लेनी है। जैसे हम अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, अम्मी अब्बू से बातें कर रहे हैं, अपने चाचा से बातें कर रहे हैं, या अपने बेटे से बात कर रहे हैं, या अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने खत लिखने का नमूना बताया है कि खत लिखने का उन्होंने अंदाज़ बयान किया है। आइए इस सबक के हम मायने ज़रा देखेंगे। घाय कभी कभी, खार मुलाजिम, कम्मल कंबल, पंजा शमा जुमरात, एतराब जानब आसपास, हरकार डाकिया पोस्टमैन, दिल लगी लुफ्त मज़ा, बकल यानी कंजूस। बेरंग वो खत जिस पर पोस्ट के टिकट पर लगाए हुए खत पास जाने वाले के पैसा अदा की जाए। हस्ती वजूद, फूलों वालों का मेला, दिल्ली में जमा के किनारे वाला मेला, कलमो रोद हिंदू, हिंदुस्तान की हुकूमत, ढहना गिर जाना, अफसरदा गमगीन दुखी।